पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ ऐसा बोल दिया कि खूब बवाल हुआ। सियासी गलियारों के तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने मामले का संज्ञान लिया और मंत्री से माफी मांगने को कहा। मंत्री जी ने बकायदा माफी भी मांगी। कहानी यहीं तक होती तो भी ठीक था। मामला तब बढ़ गया जब मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर पाकिस्तानी चैनल्स ने नफरती एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने मंत्री विजय शाह के बयान को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वो प्रोपेगेंडा चलाने लगा। पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी ने इस बयान को भारत में मुस्लिम के प्रति कथित नफरत के सबूत के तौर पर दिखाया है। पाकिस्तान के चैनल्स ने एक प्रोपेगेंडा के तहत विजय शाह के बयान को इस्तेमाल किया और कर चुके हैं। पीटीवी के अलावा जियो न्यूज, द डेली जंग समेत कई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने इस बयान पर खबरें चलाई हैं और दुनिया में मुस्लिम समुदाय में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। पीटीवी ने बुधवार देर रात प्रसारित अपने प्राइम टाइम शो में कहा है, भारत के हिंदू बीजेपी के सीनियर नेता विजय शाह ने एक वफादार मुस्लिम महिला अफसर की दहशतगर्दी की कतार में खड़ा कर दिया है। मोदी के भारत में मुस्लिम के प्रति नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब सेना के उच्च अधिकारी और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पीटीवी, जियो न्यूज और जंग टीवी ने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों को मुख्य धारा से बाहर धकेला जा रहा है और अब जो लोग सेना जैसी संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें संदेह की नजर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में कर्नल सोफिया के बहाने भारत की छवि को अल्पसंख्यक विरोधी राष्ट्र के रूप में प्रसारित करने की कोशिश चल रही है। सिर्फ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ही नहीं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से भी इस मुद्दे को लेकर नफरती एजेंडे और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान अब सिर्फ विवादित बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान द्वारा इसे भारत की धार्मिक समरसता और लोकतांत्रिक छवि के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनाने की कोशिश है। राजनीतिक और कूटनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि एमपी के मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान और दूसरी विरोधी ताकतों को भारत पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन न तो भाजपा और न ही मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है। खैर, वो बात अलग है कि बीजेपी के ही कुछ नेता हैं जो विजय शाह से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का है, जिन्होंने अपने भाई समान भाई विजय शाह से इस्तीफा देने को कह दिया।